तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर जो है सेल्फ प्रैक्टिस 2B मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। तो आज हम कवर करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एमसीक्यूज बच्चों, राइट। तो आज हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपको जो है आईएमओ एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं या ओलंपियाड के प्रिपरेशंस कर रहे हैं या अगर हाफ ईयरली एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपके जो टेस्ट में या फिर एग्जाम में देखने को मिल सकता है बच्चों। तो चलिए एक एक करके हम कवर करने वाले हैं। इफ 5 ब्रैकेट 5x minus 12 इक्वल जो है 6x, then the numerical value of 3x minus 8 is क्या होगा, ये आपके पास है। तो पहले आपको क्या करना होगा, इस तरह के क्वेश्चंस को बच्चों सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। सॉल्व करने के बाद आप इनके आंसर्स को टिक करोगे। तो सबसे पहले चलो इन पार्ट को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो हम क्या पहले क्वेश्चंस नोट कर लेते हैं। 5x minus 12 इक्वल क्या है 6x, ठीक है। अब ब्रैकेट को ओपन करो तो 5 5 जा 25 हो जाएगा और 12 5 जा 60 इक्वल क्या हो जाएगा 6x, ठीक है। अब क्या करेंगे, x वाले पार्ट को एक साथ लेके आएंगे, ठीक है। तो 25x minus 6x इक्वल 60। देखो ये माइनस था LHS में, तो RHS में गया तो प्लस हो गया, और RHS में प्लस था तो इधर आया तो माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब 25 में से क्या करेंगे, 6 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 19। x इक्वल क्या हो जाएगा 60। तो x बराबर क्या होगा 60 अपॉन क्या होगा 19। ये हमारा क्या निकल के आ गया, x की वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। 3x minus 8 है, तो 3 मल्टीप्लीकेशंस 60 अपॉन क्या होगा 19 माइनस 8, ओके। अब आप देखो इसको कटने वाला है नहीं, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 3 80 180 बाय 90 माइनस 8 बाय 1 कर दो। अब देखो 19 और 1 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, राइट 19 ही आएगा। यहाँ पे क्या होगा 180, क्योंकि 19 से 19 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 को 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 180 ही होगा। अब देखो इसको डिवाइड करो, 19 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 19 90 आप चाहो तो मल्टीप्लाई करो। 9 72 के 2 हाथ में 7 8 7 15 152 है ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 152, ठीक है 152 आ गया। 9 72 के 2 हाथ में 7 8 7 15, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, 180 में से 152 लेस कर दो, तो 180 में से क्या करो 152 लेस कर दो, तो कितना आ जाएगा 8, ठीक है। ये बच गया 7 में से 5 जाएगा तो 2 बच जाएगा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा 8, तो क्या निकल के आ गया 28 अपॉन में क्या आ गया 90, और ये पॉजिटिव का है। तो फाइनल जो वैल्यू आया हमारा 28 अपॉन में 19। अब इसमें देखो ऑप्शंस में है, देखो 19 अपॉन में ये वाला पार्ट तो है नहीं बच्चों, ये माइनस में है ये नहीं होगा, प्लस में है ये रहा, राइट। तो सी इज द राइट आंसर। देखो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों अगर आप ओलंपियाड का प्रिपरेशंस कर रहे हो या किसी कॉम्पिटिशंस का भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना आप, है ना, CHS का कर रहे हो, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेवल वाले क्वेश्चंस हैं। या फिर RS का सॉल्व करो या RD का सॉल्व करो, है ना, किसी भी बुक्स को सॉल्व करो तो आप ऐसे क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली आपको मिलेगा। क्लियर, चलो तो ये आगे आपको आंसर क्लियर हुआ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स इज ऑलवेज। तो देखो लीनियर इक्वेशन जो है, हमें क्या कह रहे हैं यहाँ पे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस b इक्वल क्या होता है 0। ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। जहां पे क्या होता है a डज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म।
तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो x बराबर क्या होता है माइनस बी अपॉन में a होता है। क्या होता है x की जो वैल्यू होगा माइनस बी अपॉन में a। तो देखो होल नंबर, तो होल नंबर हमें पता है 0 से स्टार्ट होता है 1 2 3, तो ये तो होने वाला है नहीं, होल नंबर तो होगा नहीं। ठीक है, रियल इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में क्या होता है नेगेटिव भी होता है, ठीक है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है, ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा रियल नंबर होगा। रियल नंबर क्या होता है, इसमें नेगेटिव भी नंबर्स भी होते हैं, यानी आप ऐसे समझिए रियल नंबर में क्या होता है सारे नंबर इन्वॉल्व हो जाते हैं, होल नंबर भी इन्वॉल्व हो जाता है, इंटीजर भी इन्वॉल्व हो जाता है और नेचुरल नंबर भी हो जाता है। तो क्या हो जाएगा रियल नंबर हो जाएगा, है ना। क्या होगा रियल नंबर में सारे नंबर इंक्लूड हो जाते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। अंडरस्टैंड ये नॉट? तो ये सब क्वेश्चंस आपको डिटेल कॉन्सेप्ट्स कवर होनी चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स का, तो इसका ऑलरेडी मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रखे हैं चैनल पे, तो आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हो। एनसीईआरटी का भी मिल जाएगा आपको, आरडी शर्मा का मिलेगा, एंड आरएस अग्रवाल का भी सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा, राइट। तो चलो, तो ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशंस 8m + 2 = 18। बहुत बेसिक क्वेश्चंस है ना, इसको तो आप देखते ही उड़ा दोगे। देख लो 8m + 2 = क्या है 18 है। 8m = क्या हो जाएगा 18, इस पे इधर लेके आओ जब, तो 8m = क्या हो जाएगा 16, है ना। और तो m = क्या हो जाएगा 16/8, तो डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2। कितना इजी है ना। ये तो आई थिंक हमें लग रहा है 6 7 के बच्चे भी बहुत आसानी से कर लेगा, है ना। 6 के ही बच्चे कर लेंगे, बहुत बेसिक है ना। इवन 5th के ही बच्चे जो नवोदय विद्यालय का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेगा। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन इजी भी आ जाता है बच्चों। तो आपको हर एक लेवल की क्वेश्चन मैंने सेट किया है आप लोगों के लिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। द सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस 9y - 1 = 1/8 इज, राइट। ये किसके बराबर है, तो पहले सॉल्यूशंस करना पड़ेगा। तो देखो हमें जो दिया हुआ है 9y - 1 = 1/8 है, ओके। अच्छा, अब क्या करेंगे, तो 9y = 1/8 प्लस क्या होगा 1, ये माइनस उधर लेके जाएंगे तो प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो 1 कर लेते। अब इसका 1 और 8 का एलसीएम लोगे तो 8, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 8, तो ये क्या हो जाएगा 9/8 आ गया। क्लियर। अब therefore y = 9/8 into क्या हो जाएगा 9, तो 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, निकल के आ जाएगा 1/8। तो फाइनली y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 1/8। अब देखो 1/8 ऑप्शंस में है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, इवन ये भी नहीं है, डी है, राइट। तो डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा 1/8 आ जाएगा, राइट। तो क्वेश्चंस को आपको समझना है, क्वेश्चंस को समझ के फिर उनके कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखना है कि किस कॉन्सेप्ट्स को लगा करके ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, राइट। क्योंकि आपको पता है एमसीक्यूज क्वेश्चन में थोड़ी सी भी गलती हुई तो आपके आंसर्स वेरी कर सकते हैं, बिकॉज राइटर जो होता है ना क्वेश्चन भी उसी हिसाब से सेट करते हैं, या आपके क्लास टीचर्स भी है ना क्वेश्चन भी वैसे ही सेट करता है कि आप हल्का भी मिस्टेक करो तो आपका आंसर्स आ जाना चाहिए, उस हिसाब से सेट होता है, राइट। मैं भी क्वेश्चन सेट करता हूं तो ऐसे ही करता हूं कि अगर आप थोड़ी भी गलती करोगे तो आपको वो आंसर भी मिल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है आपके कॉन्सेप्ट पे, राइट, एंड उनका जो प्रॉपर स्टेप है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो परफेक्ट आपका आंसर आएगा। और एक बार आप जब सॉल्व हो जाए एक बार गो थ्रू जरूर कर ले, है ना, कि आपने जो किया कहीं प्लस माइनस में कोई मिस्टेक तो नहीं है, जिससे कि आपको 100% आपके एक्यूरेसी का पता चल जाए। क्लियर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस 2y + 9 = 4। यहां पे भी देखो काफी इजी क्वेश्चंस आ गया। 2y + 9 = 4, तो इसको इस तरह लेके जाएंगे तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 4 - 9, तो ये क्या निकल के आ जाएगा -5, तो y बराबर क्या होगा -5/2 आ जाएगा। तो देखो ये आपके आंसर्स आ जाएंगे, बी वाले पार्ट है ना,
तो एक हार्ड एक इजी लग रहा है, दोनों एकदम बैलेंस बना के चल रहा है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इफ द सम ऑफ 3 consecutive नंबर इज 27, द सेकंड्स नंबर इज, अच्छा सेकंड्स नंबर क्या होगा आपको बताना है। अब यहाँ पे देखिए कुछ कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कहते हैं consecutive नंबर्स। consecutive का मतलब क्या होता है, लगातार नंबर्स। अगर पहला x है तो दूसरा x + 1 होगा, तीसरा x + 2 होगा। बात समझ में आया? चलिए तो हम क्या ले लेते हैं, let the first consecutive number is x, तो SECOND, seconds consecutive numbers is x + 1, seconds third THIR, the third consecutive number x plus क्या हो जाएगा 2। ठीक, तो पहला नंबर हमें x है क्योंकि पता नहीं तो हमने x ले लिया, दूसरा x + 2, तीसरा x + 3। तो कह रहे हैं if the sum of 3 consecutive number is 27, तो according to questions ATQ, according to questions x + 1 x + 2 इक्वल क्या होगा 27। ठीक है, अब देखो x और x ये क्या होगा 3x, ओके, और 2 + 1 क्या होगा 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 = 27। ठीक है, तो 3x बराबर क्या होगा 27 - 3 क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, तो therefore x = 24/3, तो 8 3 = 24, तो फाइनली x की जो वैल्यू आया वो क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, 8 हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, सेकंड नंबर बताइए। ठीक है, तो देखो सेकंड नंबर क्या है x + 1, तो यहाँ पे आप लिखेंगे SECOND, सेकंड्स नंबर क्या है x + 1, तो x की वैल्यू 8 1, तो क्या होगा 9, तो 9 क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। अब ऑप्शन में देखो A भी नहीं है, B भी नहीं है, C है, राइट, तो C इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को भी बच्चों ध्यान में रखना है, जो मैं बार बार आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से करते हैं ना तो इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे, है ना। जैसे मैं कर रहा हूँ, आप जितने भी कॉन्सेप्ट है ना उन सभी कॉन्सेप्ट को रिवाइज जरूर करें, है ना। चलिए आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, if a number is divided by 8 it gives us 6 as the value, find the number। तो हमें कह रहा है वो नंबर्स बताइए, राइट। चलो तो देखो let the number be x, let the number be x, क्योंकि हमें पता नहीं है ना find the number क्या है, तो let the number be x हमने मान लिया। ठीक है, अब कह रहा है if a number is divided by 8, तो जो नंबर है उसमें क्या कर रहे हैं, नंबर में x 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें मिल क्या रहा है, इट गिव अस 6। क्या कह रहा है, इट गिव अस 6, तो वो नंबर बताए, राइट। ऐसे तो नहीं बनेगा ना, ऐसे तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है, देखो क्वेश्चन को अगेन रिपीट करो। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, अगर किसी नंबर में 8 से अगर हम डिवाइड करते हैं, इट गिव अस 6, इट इज गिवन बाय 6, तो वो हमें 6 देता है। द वैल्यू, फाइंड द नंबर्स, तो वो नंबर्स क्या होगा। तो देखो अगर हम x में क्या कर रहे हैं, 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें 6 देता है। इसका मतलब है जो रिमाइंडर है वो हमारा क्या होता होगा, 0 होता होगा। जब तो ये 6 दे ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं x = a इंटू क्या हो जाएगा b प्लस क्या हो जाएगा रिमाइंडर 0, तो क्या हो जाएगा 8 × 6 + 0, तो कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 48 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 48, तो फाइनली x = क्या लिख सकते हो 48 लिख सकते हो। तो देखो, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो DIVIDEND, डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है डिवाइजर्स, DIVIS और डिवाइजर्स इनटू क्वोशिएंट प्लस क्या होता है रिमाइंडर, आप इससे भी निकाल सकते हो। तो देखो डिवाइडेंड तो x है, डिवाइजर्स कितना हो रहा है 8 से डिवाइड कर रहे हैं, और क्वोशिएंट कितना आ रहा है 6, और रिमाइंडर कितना हो रहा है 0, तो
8 6 45, आप ऐसे भी लिख सकते हो या कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो। जो तरीके समझ में आए वो तरीके अपना लो। फॉर्मूला आपको पता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइडेड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो आप इससे कर सकते हो। या फिर आपको फॉर्मूले नहीं पता तो आप इस फॉर्म में कर सकते हो। ये तो फॉर्म पता है, अब ये भी मत बोल देना सर ये फॉर्म भी नहीं पता। इसके लिए फिर आपको फर्स्ट क्लास में जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बेसिक डिवाइड है जो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड में आप करते हैं बच्चों, है ना, सीखे होंगे आप, है ना। और ये तो आपको पता है 4 से स्टार्ट हो जाता है वैसे तो, डिवाइडेड इक्वल्स टू डिवाइडेड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो आप इससे भी कर सकते हो, राइट। तो क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंड? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर्स, ठीक है। इफ इट्स विड्थ इज 10 सेंटीमीटर्स देन फाइंड द लेंथ। अच्छा, लेंथ हमें पूछा जा रहा है, तो नो प्रॉब्लम। तो हमसे पहले रेक्टेंगल पूछ रहा है, तो मैं एक रेक्टेंगल बना लूंगा। ये हमने क्या बना लिया, रेक्टेंगल बना लिया। अब इसका जो पेरीमीटर है वो आपको कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, ठीक है। और इनका विड्थ, चौड़ाई जो है वो 10 दे रखा है, और लेंथ हमें पूछना है, ठीक है। तो देखो पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस क्या होता है, बी होता है, ठीक है। तो पेरीमीटर हमें दे रखा है 40, 2 इंटू लेंथ हमें नहीं पता, ब्रेथ हमको पता है, तो ऐसे लिख देंगे। तो 40 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2x प्लस 10 टू जा 40 20, 10 टू जा 20। अब 20 को इधर लेकर के आ जाओ, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 40 माइनस 20 इक्वल्स टू क्या होगा, 20। तो 2x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20/2, कितना आ जाएगा, 10 आ गया, राइट। तो x की वैल्यू कितना आ गया, 10। इसका मतलब लेंथ भी कितना आ जाएगा, 10 आ रहा है ना, लेंथ भी कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। यानी ओवर इन ऑल आप ये देखो तो ये कैसा बन रहा होगा, स्क्वायर ही तो बन रहा होगा ना जी। लेंथ भी वही आ रहा है, ब्रेथ भी वही आ रहा है ना। देखो अब स्क्वायर को पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड 40 आ रहा है, मतलब वैलिड कर रहा है। तो इसमें देखो 10 है, तो 10 इज द करेक्ट आंसर, ए इज द राइट आंसर। बिकॉज ऑफ दैट डू यू नो, ये आपको पता है, राइट। क्या पता है, देखो आपको कि जिन साइड के चारों साइड इक्वल, उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। तो ये कब होता है, रेक्टेंगल का ऑल साइड अगर इक्वल हो जाता है ना, तो उसको हम लोग स्क्वायर बोलते थे। तो आई थिंक पहले तो पता नहीं था, क्योंकि हमें वैल्यू पता नहीं था, बट जब मैंने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, स्क्वायर मिल गया। बिकॉज स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल होता है, तो इसलिए, राइट। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, कह रहे व्हेन अ नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ इट बिकम्स 24। व्हाट इज द नंबर? अच्छा, कह रहे व्हेन अ नंबर, किसी नंबर में अगर आप उसी नंबर को ऐड कर देते हो तो वो नंबर 24 हो जाता है, ठीक है। तो वो नंबर बताइए, ठीक है। तो लेट द नंबर बी x, ठीक है। और x नंबर में कह रहे हैं व्हेन अ नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ, उसी नंबर में ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, बिकम्स 24 देता है। तो x क्या हो जाएगा, 2x बराबर क्या होगा, 24। तो x बराबर क्या होगा, 24 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 12, राइट। इसमें 12 ऑप्शंस है, यस डी है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू नंबर इज 72, ओके। इफ वन नंबर इज डबल एंड फाइंड द नंबर, फाइंड द अदर्स। अच्छा, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, क्वेश्चन में थोड़े से ट्विस्ट है, क्या है उसको समझिए। द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का जो सम है ना वो 72 है, ठीक है। इफ वन नंबर इज डबल एंड अदर्स फाइंड द अदर्स नंबर्स। तो सिंपल से ऐसे लिख सकते हैं, लेट द अदर्स नंबर बी x। तो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है। Can the sum of two number is 72 if one number is double and find one number is double, find the others numbers, ठीक है।
अच्छा ये भी कह सकते हैं, इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है, डबल हो जाता है। ओके चलो, तो लेट द नंबर बी x हो गया। ओके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइप, तो अगर मैं इसको इस हिसाब से करके सॉल्व करके दिखाऊं आपको, ठीक है, तो डबल हो जाएगा, तो 82 2x हो जाएगा, तो x प्लस 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 72। क्वेश्चन में क्या है, तो दोनों नंबर का जो सम है वो 72 है, ये क्या हो जाएगा 3x बराबर 72 आ जाएगा, तो x बराबर क्या होगा 72 अपॉन में 3, तो 36 इसको डिवाइड करो, 3 दूनी 6, ठीक है, और 26 तिया 72 है ना, 26 तिया 72 कैसे हो जाएगा जी, गलत है ना जी, 72 है ना, तो कितना 24 तिया 72, 24 आ जाएगा 24, राइट, 4 तिया 12, 3 दूनी 4, 24 तिया 72, यानी x की वैल्यू कितना आ गया 24 आ गया, ठीक है, एक वैल्यू तो 24 आ गया, और 2x है, डबल x है ना जी, तो 24 इनटू क्या हो जाएगा 248 आ जाएगा। तो पहला वैल्यू तो देखो, फर्स्ट जो वैल्यू होगा वो 24 होगा, और दूसरा डबल है तो 48 आ जाएगा, राइट, तो ये दो आंसर्स होनी चाहिए इसका, 24 एंड 48, राइट, इसमें है 24 एंड 48, ए है बच्चों, है ना, तो ए इज द राइट आंसर। देखो क्वेश्चंस को आपको समझना जरूर पड़ेगा, अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चों, तो एक से दो बार आप अगेन रीड आउट करें, उनको आप कोशिश करें समझने का, क्वेश्चंस क्या है, पहले आप ये समझो क्वेश्चन कहना क्या चाहते हैं, दूसरी बात क्वेश्चंस में निकालना क्या है, तीसरी बात क्वेश्चन में दिया क्या है। अगर ये तीनों चीज आप समझ जाते हैं ना, तो बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस जो लेक्चर्स में आपको इतने क्वेश्चंस लिए जा रहे थे, तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से बच्चों एक से दो बार प्रैक्टिस करो, जिससे कि आप भी एमसीक्यू क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।